आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन और पावरफुल वर्ड के बारे में। द को कहा जाता है डेफिनेट आर्टिकल और इसका काम है किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करना। जब हम किसी नाउन के बारे में ऑलरेडी जानते हैं या वो नाउन यूनिक है तो हम द का इस्तेमाल करते हैं। सोचो आप किसी दोस्त को बोलते हो आई विजिटेड द ताजमहल। यहां आप ताजमहल की बात कर रहे हो, एक स्पेसिफिक फेमस प्लेस, इसलिए यहां द का इस्तेमाल बिल्कुल सही है। अगर मैं बोलूं द सन इज शाइनिंग तो यहां सुन एक ही है, यूनिक है, इसलिए द सन। अब चलिए समझते हैं कि द का इस्तेमाल कहां कहां होता है। पहला, जब कोई चीज यूनिक हो, जैसे द मून, द अर्थ, द स्काई। दूसरा, जब नाउन पहले हाई मेंशन हो चुका हो, पहले सेंटेंस में हो सकता है आई सॉ डॉग और अगला सेंटेंस हो द डॉग वॉज बार्किंग लाउडली, यानी अब डॉग स्पेसिफिक हो गया है। तीसरा, किसी फेमस बिल्डिंग या प्लेस के साथ, जैसे द आईफेल टावर, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चौथा, सुपरलेटिव्स के साथ, जैसे द बेस्ट प्लेयर, द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। पांचवा, ग्रुप्स या कम्युनिटीज के साथ, जैसे द पुअर, द एल्डरली, द ब्लाइंड। यहां हम एक पूरे ग्रुप की बात करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी द का उसे होता है, जैसे ही प्लेज द वायलिन, शी लव्स द गिटार। अब कुछ बातें जहां द का इस्तेमाल नहीं होता, जब हम किसी नाउन को जनरल सेंस में उसे करते हैं, जैसे लायंस आर वाइल्ड एनिमल्स। यहां हम किसी एक लायन की बात नहीं कर रहे बल्कि सभी लायंस की। लेकिन अगर बोलते द लायन इन द जू इज स्लीपिंग तो यहां एक स्पेसिफिक लायन की बात है, इसलिए द लगता है। द एक छोटा सा वर्ड है लेकिन इसका इम्पैक्ट सेंटेंस में क्लैरिटी लाता है। सही जगह पर इसका इस्तेमाल करने से आपकी इंग्लिश ज्यादा करेक्ट और इम्प्रेसिव लगती है। तो जब भी किसी नाउन के बारे में बात करो, सोचो क्या ये चीज यूनिक है, क्या ये ऑलरेडी मेंशन्ड है, क्या ये स्पेशल या नोन है। अगर हाँ तो कॉन्फिडेंटली यूज करो द। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे जहां और आर्टिकल्स के इंटरेस्टिंग यूजेस को एक्सप्लोर करेंगे।